नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप रोक पाया था, न आज रोक पाया है, न कभी भविष्य में रोक पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा है जिससे आपकी उम्मीदें और ज्यादा हिलोरे मार रही हैं। और निश्चित तौर पर जब इस तरीके की उमंग हिलोरे मारती हैं तो कोई ना कोई धमाकेदार खुशखबरी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। और परमपिता परमेश्वर भी अब आप लोगों के हाथ पकड़कर आप लोगों को उस स्टेज पर पहुंचाने जा रहे हैं जिसकी सिर्फ सोनू चौधरी ने कल्पना की थी कि आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। कई लोगों ने इसी बात का बतंगड़ बनाकर आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाने का काम किया था कि अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सब मतलब कहने वाली बातें। और ऐसे ही लोगों ने आपका आलू सस्ती दरों पर खरीदकर एक मोटा मुनाफा कमाकर अपने लाखों करोड़ों के कर्जे चुकता कर लिए और आप बस इसी में रह गए। क्योंकि किसान बहुत भोले वाले होते हैं, इन्हें किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है, ये कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से, मैनेजर मुनीम और किसान विरोधी लोग और मंदड़िया लोगों से बखूबी समझा जा सकता है किस तरीके से किसान का दमन, किसानों का शोषण करते हैं। यदि आज सोनू चौधरी के मार्फत अगर किसानों के पास में कोई जानकारी पहुंच रही है कि आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, देश भर में आलू की जो स्थितियां चल रही हैं वो भी मालूम पड़ रही है समय से। लेकिन किसान साथियों, कोई अगर हमारे देश का एक पद्धति है, अगर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ना हो ना तो उसकी टांग खींचने वाले पहले आ जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, अब ऐसे लोग न तो टांग खींच पाएंगे न ही कुछ और कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनके गाल पर एक भिनभिनाता हुआ थप्पड़ जो है रसीद होने वाला है। और ये थप्पड़ मारा है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने आज आप लोगों के लिए उम्मीदों के नहीं वरन 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकने के द्वार खोल दिए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होगा, जूता तैयार रखा है और देखो मैं उसे करके भी मानूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि हाँ देखो होता है कि नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, अपना आलू बिक्री करने से तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। अगर आप अभी भी नहीं चाहते तो फिर आप लोगों की बर्बादी तय है, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा है, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, मैनेजर हो, मुनीम हो, व्यापारी हो, किसान विरोधी लोग हो, मंडलिया हो या यूट्यूबर, सभी तेजी को कैश करो, भुनाओ, ये करो, वो करो, तमाम ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे हिसाब से 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा के जो इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर रेट चल रहे हैं वो नाकाफी है। क्योंकि जब दिखाई दे रहा है कि आलू में भयंकर तेजी आने वाली है तो उसको तेजी को किसानों को लेने दो, मैं नहीं कह सकता। और आप किसान साथियों को भी अपना आलू रोक कर चलना होगा, चाहे आप 8 दिन रोको, 10 दिन रोको, क्योंकि इस समय आप लोगों की भलाई छुपी हुई है। किसान साथियों, ये वीडियो जितना संभव हो सके सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलने वाली है जिससे बंगाली नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों का 100% फायदा ही फायदा होने वाला है और मंदड़िया यहाँ से मरने वाले हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को जितना सर्कुलेट कर सको कीजिएगा किसान साथियों। और जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, क्योंकि जरूरी सूचना है और आलू में तेजी आप लोगों को मिले, यही हमारी कामना रहेगी। किसान साथियों, आज की बिगेस्ट धमाकेदार खबर है आप लोगों के लिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा लगभग 10 लाख टन आलू के निर्यात को मंजूरी दे दी है। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 2 करोड़ पैकेट आलू बांग्लादेश जाएगा, ऐसा सरकारी आदेश है बांग्लादेश आलू निर्यात करने का। और किसान साथियों, जिस 10 लाख टन आलू के पहली बार ऑर्डर मिले हैं, यानी कि पहली खेप में, उसमें जो आलू जाना है वो डायमंड पंजाब का, डायमंड ही उत्तर प्रदेश का, हॉलैंड उत्तर प्रदेश का, हॉलैंड आपका गुजरात का, और 3797 जो कि सिर्फ आगरा बेल्ट का, ख्याति देख लो हाइब्रिड भी जाएगा,
अब जो लोग कहते हैं कि हाइब्रिड तो किसी रेट पे नहीं बिक रहा है, अपने आलू को निकालो, ये मंडियां ये गिर गई वो गिर गई, ये सिर्फ आप लोगों का आलू बिकवा कर आप उसको अपने अंडर कर कर उस पर एक मोटा मुनाफा कमाने की चाल है। किसान साथियों, जैसे ही ये आदेश आया है, ममता सरकार जो कि बंगाल की राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके तो तोते उड़ गए। क्योंकि अभी आप जो है बंगाल में जो स्थितियां एक डॉक्टर के साथ हुई थी, उस पर भी आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने भी हमला बोला था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ी थी, तब जाकर ये मामला जो है थोड़ा शांत हुआ है, दबा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर ममता सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने जैसे ही भारत से आलू निर्यात का खोलने की अपील की, वैसे ही केंद्र सरकार की नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने खुले द्वार खुला मन से जो है उसको स्वीकार कर लिया और ये भी आदेश पारित कर दिया, बांग्लादेश जितना भी आलू लेना चाहे भारत से उतना ले सकता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। बांग्लादेश सरकार के अनुरोध पर भारतीय सरकार द्वारा आलू एक्सपोर्ट करने की मंजूरी देते ही ममता सरकार के होश फाख्ता हो गई। उन्होंने तत्काल एक डोजियर जारी करके 17 सितंबर को हावड़ा में एक कोल्ड स्टोरेज मालिकों की, व्यापारियों की, प्रगतिशील व्यापारी संगठनों की और किसान साथियों जो है आपका एक्सपोर्टरों की, उनकी बैठक जो है बुला लिया। ये आप मेरे साइड में देख सकते हो। और किसान साथियों, 10 लाख कट्टे एक बड़ी क्वांटिटी होती है, छोटी क्वांटिटी नहीं होती है। और ऐसे में जब ये एक्सपोर्टर का लाइसेंस मिला है, वो सिर्फ 2 से 4 एक्सपोर्टरों को सीएल मिला है, जो कि वो जो है इसका एक्सपोर्ट आलू का करेंगे। और किसान साथियों, जिस ख्याति की बात की जा रही है, वो ख्याति आलू शुरुआत में नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ना सितंबर में जाना ना अक्टूबर में जाना, वो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में जाएगा। तो कुल मिला के जो 2 करोड़ पैकेट हैं वो बांग्लादेश के लिए निर्यात होंगे। अब ये आलू, क्योंकि देखो इस समय पर सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि बांग्लादेश आलू के द्वार खोल दिए निर्यात के लिए भारत सरकार ने, तो आलू में तो तेजी आनी है। दूसरा किसान साथियों, क्योंकि मैं कल भी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोग 10 दिन आलू की बिक्री को रोकिए, जिससे मंडियों में बैलेंस साफ होगा, फड़ों पर जो कट्टे रखे हुए हैं वो साफ होगा, साथ ही जो रास्ते में गाड़ियां चल रही हैं वो भी जो है अपनी बिका जाएंगी। और ऐसे में 10 दिन जैसे ही आप अपनी आलू की बिक्री को रोकेंगे, तब ये सारे देश में जो है आलू की एक मांग, जो डिमांड है, जो कह रहे हैं मांग नहीं है मंडियों में, वो भी जो है बढ़ जाएगी जब आलू नहीं रहेगा। तो ऐसे में जब आलू की डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसे कोल्ड मालिक हों, व्यापारी हों, वो सभी जो है डिमांड पर भेजेंगे, और डिमांड पर भेजेंगे तो फिर आलू में जो इस समय पर 1300-1400 रुपये प्रति कट्टे के रेट चल रहे हैं वो जो है बढ़ जाएंगे। बढ़ने की तात्पर्य यह है कि 100-200 नहीं, सीधा 300-400 रुपये प्रति कट्टा बढ़ेंगे। क्योंकि इधर जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी बांग्लादेश से आई, दूसरी खुशखबरी आपके अगैती आलू की फसल जिन जिन स्टेट्स में लगती है वहां पर 1 महीने लेट हो गई, तो आप लोगों को आलू बिक्री के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्योंकि निकासी 55 से 60% के बीच में है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो 56% है और आगरा की देखें तो 58% के आसपास है। और किसान साथियों, इसमें थोड़ा बहुत ही आप लोगों का आलू रहा है, किसी के पास में 1000 कट्टे होंगे, किसी के पास में अधिकतम 2000 होंगे, और जो है ज्यादातर वही 500-600 कट्टे वाले रह गए। तो ऐसे में ये जितना भी आलू, जैसे कि कोई कोल्ड मालिक बोल रहा है कि इतना परसेंट निकला है, इतना परसेंट निकला है, ये सिर्फ आप लोगों का आलू जल्दी से निकलवाने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। और किसान साथी, जो कोल्ड स्टोर में अब जो आलू बचा हुआ है ना, वो दिग्गज किसानों का है, जो मजबूत लोग हैं उन लोगों का है, तो जिसमें भंडारी भी है, स्टॉकिस्ट भी है, कोल्ड मालिक है, मैनेजर है, मुनीम है और व्यापारी है, और इसका अब ये जगह फायदा उठाएंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, आप बस 10 दिन आलू की बिक्री रोक दीजिए और फिर देखिए इनमें शामिल हो जाइए। आलू आपका 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा का रेट देगा, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से वही काम किया था जो आप कर रहे हैं। शुरुआत से इन्होंने आप लोगों से आलू 500-600 रुपये प्रति कट्टा खेतों से खरीदा था, जब मेरे मना करने के बावजूद आप लोगों ने, अरे इन लोगों ने क्या कहा था, ये मरवा देगा, इस पर यही काम है, ले गए आपके आलू को।
वही आलू इन लोगों ने 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बेच के 1000 रुपए का मुनाफा कमाया था, और आप लोग बस इसी में रह गए। सोनू झूठ बोल रहा है, जीरो झूठ बोला है। किसान साथियों, इनकी नाकामी इसी बात से दिख जाती है, जो कमेंट में देखते हो ना कि जो है मुझे जो है घाटा हो गया, तुम्हारी वीडियो देख देख के मैंने इतना रोका था, मुझे ये हो गया। ये सिर्फ जितने भी है ना, ये कोई किसान नहीं, ये सिर्फ व्यापारी हैं और कोल्ड के मैनेजर मुनीम हैं, जो कि आप जैसे ही कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इनके कमेंट पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका भी दिल कलेजा कांप जाएगा कि हाँ भैया इसकी वजह से, क्योंकि ये लोग नहीं चाह रहे कि आपको आलू के तेज रेट मिले। अब किसान साथियों, ये तो रही आलू में तेजी की बात। अब तेजी, बड़ी तेजी आएगी, छोटी मोटी तेजी नहीं आएगी, क्योंकि 1 महीना फसल आगे की लेट है। बांग्लादेश आलू निर्यात हो गया, निकाल होगा, निर्यात के बाद में कोल्ड स्टोरेज में आलू कम बचता है, और फिर 10 या 5% आलू बचता है, तो वो कहाँ साउथ की डिमांड पूरी कर लेगा, कहाँ महाराष्ट्र की डिमांड पूरी कर लेगा, कहाँ गुजरात की, कहाँ उसकी। तो कोई घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। अब किसान साथियों, गुजरात के बारे में जो आप लोगों को डर बैठाया गया था कि गुजरात का चिप्स वाला आलू आ गया या उसका आलू आ गया, अब क्योंकि गुजरात में इस समय पर क्योंकि एक से 1.5 महीने का समय है और मार्केट में उसको खपाना भी है, तो ऐसे में सभी कंपनी, जो वेफर वाली कंपनियां हैं, उन सभी ने जो है वहां पर स्नैक्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है और दिवाली पर सभी जो है एक दूसरे को आकर्षक गिफ्ट देते हैं। तो जिसमें आप देखते हो, जो गिफ्ट में देखते हो तो दुकान बाजारों में देखते हो तो भुजिया, पापड़, स्नैक्स वगैरह आलू से संबंधित सभी आप लोग देखते हैं, तो आप वहां पर तैयारी होगी। तो कुल मिला के ये भी खत्म हुआ और राशन आलू वो दिन प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से ही आलू जाएगा और उत्तर प्रदेश में आलू बचा है 5 से 10%। अब आप इससे समझ लीजिए। अब किसान साथियों, मंडियों को लेकर बात करें तो मंडियों में धीरे धीरे सही, लेकिन सुधार जो है होता जा रहा है। किसी मंडी में जो आलू कभी 22 रुपए किलो तक बिक रहा था, आज उस मंडी में 24-25 रुपए किलो तक का हो गया है। किसी मंडी में जो आलू जो है 30 रुपए किलो की स्तर पर पहुंच गया था, आज 34 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया है। अगर हम जो है चोर मंडी को देखें तो चोर मंडी में भी गाड़ियां नित्य जो है कम पहुंच रही है और जो है बैलेंस भी जो है कम होता जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी चोर मंडी से जुड़े हुए हैं, यानी कि आजमपुर मंडी से जुड़े हुए हैं, कोई भी किसान अपना आलू बिक्री मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है कम गाड़ी मंगाते हैं और फिर उसके बाद में गाड़ियों का तो सीधा सीधा फंडा है, ज्यादा मंगाए या कम मंगाए, लेकिन 4 दिन रेट को अच्छे रखेंगे और 4 दिन के बाद में भैंसा बैठा देंगे। तो ऐसे में लोगों के चक्कर में मत फंसना कि भाई गाड़ियां कम हो गई या बैलेंस कम बचा है। आपको आलू का 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा का रेट लेना, चाहे आप चिप्सोना के हो, सूर्या के हो, चाहे कोई से भी शुगर फ्री में, आप हमेशा यह ध्यान रखिए, आपका 8 से 10 दिन आलू बिक्री करना आप लोगों के आलू के रेटों को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब किसान साथियों, कई लोग आप लोगों को ज्ञान दे देते हैं कि शुगर फ्री में आलू मत रखना, अगली बार जो है चोर मंडी है दिल्ली की, ये दिल्ली के आड़ती बिल्ला रहे हैं कि शुगर फ्री में बहुत नुकसान होता है, ये होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर आप शुगर फ्री को कम करेंगे तो अगली साल वर्ष 2025 में शुगर फ्री के दाम हाईएस्ट लेवल पे होंगे, फिर आप पछता जाओगे कि भाई ये क्या हुआ। इस वजह से जो जिसमें रख रहे हैं उसी में रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025 भी आप लोगों को खेतों से ही 1200-1300 रुपए कट्टे में बिक्री करने की अवसर देगी और उसको भी आप लोगों को बनाना। एक बात याद रखना, 2024 में जो सोनू चौधरी कह रहा ना, 2025 में वही निकलेगा। आपने 500-600 रुपए प्रति कट्टा खेतों से इस वर्ष बेचा है, मैंने देखा है, लेकिन अगली बार गलती मत कर देना, किसी की बातों में मत आना और जो भी बेच चुके हैं वो भी ध्यान रखना। किसान साथियों, इस समय पर ऊना होशियारपुर हो या वो आपका फर्रुखाबाद कन्नौज, सभी जगह पर भारी बारिश की वजह से आलू की फसल बेमौसम बारिश की वजह से जो है खत्म हो गई और इसका सीधा असर जो है किसानों के नुकसान पे पड़ रहा है, यानी कि किसानों की आर्थिक चोट जो है उनको उठानी पड़ रही है। हालांकि किसानों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन किसान मानते नहीं है ना। किसान को हम समझा रहे हैं कि अपना आलू मत बेचो, जबरदस्ती पेल रहा है उसके पास में, व्यापारी के पास में जाके कोल्ड मालिक फोन कर रहा है, अरे भाड़ में जान दो, कोल्ड मालिक व्यापारियों को भाड़ में जान दो, मैनेजर मुनीमों को भाड़ में जान दो, घर बैठो चुपचाप। 10-12 दिन अगर घर बैठ जाओगे तो कोई परवाह नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आप 10-15 दिन घर बैठ गए तो आपको आलू का 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल जाएंगे। फैसला आपका है, बेचना है तो बेचो और रोकना है तो रोको, क्योंकि आप लोगों को दाम लेने हैं। हम तो बस पूरी जी जान लगाए हुए हैं कि आपको आलू के रेट मिल जाए, लेकिन कुछ हमारे ही सहयोगी यूट्यूबर हैं जो आप
लोगों को घुसड़ुम घुसड़ुम करते रहते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ कोल्ड मालिकों और अपने चीला चपाटों को एक फायदा पहुंचाना होता है। फिर रेट मंडी तेज हो गई तो आलू बेचो, ये बेचो, अरे अब मत बेचना, मैं आप लोगों से कहता हूँ, बस इतना ध्यान रखना। आप लोगों के लिए केजी के सारे द्वार खुले हैं। अब इधर जो है नुकसान बड़े स्तर पर हो रहा है, तो वही जो है जो बिहार में जो आलू लगता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जिस समय पे आलू लगता है, किसान साथी भारी बारिश की वजह से वो भी नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आने वाली है, मंदड़ियों की मां झुकने वाली है। और आप लोग अपना सीना तान के चलो, सिर झुकाना मत, क्योंकि अगर तुमने वहीं पर अपना सर झुका दिया ना तो ये समझ लेना तुम्हारा सर कट गया। और जो सोनू चौधरी बैठा हुआ ना, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोनू चौधरी बस अपना जो भी है वो सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। तो ऐसे में आप सभी ये याद रखिएगा, अगर आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान बरकरार रखना चाहते हो, गर्व से सीना चौड़ा करना चाहते हो और गर्दन उठाकर जीना चाहते हो स्वाभिमान की जिंदगी, तो आलू की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, अन्यथा आप अपनी करनी के खुद जिम्मेदार होंगे। आप किसान साथियों, आप लोगों को मैं मंडी भावों से भी रूबरू करवा देता हूं। किसान साथियों, आज जो है मुंबई मंडी से शुरुआत करेंगे। तो मुंबई मंडी में आज किसान साथियों 35 गाड़ियों की आवक हुई है। 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। शुगर फ्री 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। महबूब नगर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो आज 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर महबूब नगर मंडी बिकी है, जो कभी 4 दिन पहले 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक बिकी थी। आज किसान साथियों 34 रुपए किलो तक की दर पर बिकी है। बात करेंगे किसान साथियों जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज 70 गाड़ियों की आवक हुई है। 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। 3797 हाइब्रिड आलू 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 27 गाड़ियों की आवक हुई है। 27 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। लखनऊ मंडी में आज 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक चिपसोना आलू बिके हैं, हल्की क्वालिटी के आए हैं। गुवाहाटी की मंडी में किसान साथियों 29 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियों की आवक हुई है। 32 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी में आज 54 गाड़ियों की आवक थी। 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हाइब्रिड आलू 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में किसान साथियों 12 गाड़ियों की आवक है। 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है। 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों ने बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में भी अच्छी जानकारी हासिल कर ली, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है आलू बांग्लादेश के लिए निर्यात होना है। भारी बारिश की वजह से फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऊना, होशियारपुर सब पूरी तरीके से चौपट हो गई, खेतों के ऊपर होकर पानी निकल रहा है। तो अब क्योंकि आप सभी अपने आलू की खेती करते हैं और सभी जो है जानते हैं कि जो है खेती किस तरीके से होती है और गढ़ीली जमीन सबको पता है। तो अब क्योंकि आज 10 तारीख हो गई, 10 सितंबर 2024, और एक गढ़ीले खेतों में पानी जमा होने से अब 15-20 दिन जो है आलू की बुवाई नहीं हो सकती, क्योंकि 10-15 दिन में तो खेती होट आते हैं और 25 तारीख है फिर बरसात है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, अभी बारिश का निकल नहीं गया है। तो कुल मिला के ये आप लोगों के लिए सितंबर का महीना एक वरदान साबित होने जा रहा है। और दूसरा, देश भर की मंडियों में डिमांड और उत्थान होने की वजह से तापमान गिरावट है, तो उत्थान हो रहा है, तो मंडियों में बैलेंस भी साफ हो रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति में पहुंचने से पहले आप एक बार नजर मान लीजिएगा, क्या आप लोगों का इतने मना करने के बावजूद चोर मंडी में आलू भेजना जरूरी है, जयपुर भेजना जरूरी है, कानपुर भेजना जरूरी है? बस सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं कर रहे। ये आड़तिया तो पैरोकार से भी अपना कमीशन ले लेते हैं, साथ ही अपना जो है एक उस पर जो है 70-70 रुपए का कमीशन जो है आजमपुर में वसूला जाता है। तो इनका तो चारों तरफ से फायदे फायदा है, लेकिन नुकसान आप लोगों का हो रहा है। इसलिए चाहे ये मंडी में अपने आजादपुर में 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकवा दें, लेकिन आप लोगों को इनकी चाल से वाकिफ रहना है, क्योंकि ये 1400 नहीं 1500 रुपए प्रति कट्टा भी बिकवा देंगे। आलू मंगाने के लिए किसान आप लोग लालच में आओगे, आप आलू को भेजोगे और फिर ये वही काम करेंगे तो फड़ों पर दुल्हन की तरह बैलेंस को बनाएंगे, कट्टों को बढ़ाएंगे और फिर उसमें दिखाएंगे, 2-3 पलटी मार के आलू को चढ़ाएंगे। तो आप लोगों को इनकी बातों में नहीं आना है। कुल मिला के बात यह है, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार 10 से 12 दिन बाद बिक्री शुरू कीजिएगा, गाड़ी भी लिमिट में रखिए। किसान साथियों, इसके साथ ही अभी कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा कूद रहा होगा, बोले यार बांग्लादेश निर्यात के बारे में ये बता रहा है, बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा है, इसके पास में क्या ऑथराइज है? हाँ, हमारे पास में ऑथराइज है। जैसे सुअरों के लिए जूते भी तैयार रखते हैं, क्योंकि एक बात सोनू चौधरी बात कर रहा है, पत्थर की लकीर,
जो समझता है उसे मालूम है, और जो नहीं समझता है तो उसके लिए तो कुछ भी कह दो। लेकिन फिर भी ऐसे जंगली सूअरों के लिए मैं आप सभी किसानों को और ऐसे जंगली सूअरों को भी सुना देता हूँ जो कहते हैं ना कि अरे ये झूठ बोल रहा हुआ, ये है। कॉल रिकॉर्डिंग भी अब आप लोगों के सामने है, और सुनिए और इस पर विचार कीजिए कि आप लोग किसानों को उनकी उपज का सही दाम तक नहीं लेने दे रहे हो, अपने फायदे के लिए कि किसान बेच जाए और फिर हम उसके 2400 क्या और भी दाम ले लें। किसान साथी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुल मालिकों की दबी जुबान से ये बात आ रहा है कि किसान जल्दी से जल्दी बेचता है तो हमारा आलू 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बिक जाएगा, और यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरत गई तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ऑडियो आपके सामने है, सुन लीजिए, क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्ड विद एविडेंस के लिए रखता हूं ताकि आप लोग कभी भी सोनू चौधरी के ऊपर उंगली ना उठा सके जंगली सूअरों की बातों में आकर। सुनिए और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अरे भाई वो लोग 10 लाख टन 10 लाख टन आलू मांगा तो मोदी जी ने खुली छूट दे दी। बॉर्डर पे जो पर्ची भेजा ना जी सेंट्रल मिनिस्ट्री से, जी जी तो मोदी जी का क्लियर जिस भाषा में बोला उसी भाषा में लिखा है कि बांग्लादेश जितना आलू मांगेगा उतना ही जाएगा। आलू का गाड़ी में जितना भी गाड़ी जाए हर रोज उसी गाड़ी को ना रोके। अच्छा। और ये ममता ममता सरकार तो इसमें अड़ंगा लगाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि अरे भाई ममता बंगाल का आलू जाने देगा। जब भाव बढ़ जाएगा ना गुंडा टैक्स लगा देगा, इतना गाड़ी जाएगा तो हर गाड़ी में इतना पैसा हमें चाहिए, बस गुंडा टैक्स चालू कर देगा। और क्या, पुलिस से वसूली करेगा। आलू जाएगा, तेरा डायमंड जाएगा। यूपी वाला के आपका पंजाब वाला? पंजाब वाला डायमंड, पंजाब का डायमंड, यूपी का आगरा का 37 मोटा, जो भी आलू जाएगा मोटा जाएगा। 37 जाएगा, हालैंड जाएगा, ख्याति जाएगा। ख्याति अभी नहीं पहुंच पाएगा, ख्याति में वो अक्टूबर 20 तारीख का बाद ख्याति जा पाएगा। नवंबर महीना में एंड में वो ख्याति ले लेगा। तो उस टाइम तो क्लेम नहीं होगा ना। तो मतलब ये है कि हाँ वही है। हम तो देख रहे थे, मैंने कि अब बहुत अच्छा लगा हमें जो है। मैं पूछ रहा था, मैंने बहन जो मेरे पास में धकाधक फोन आ रहे हैं। तू भी बोल देना जाएगा।